नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे MRM यानी मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल पर चर्चा करने आया हूँ। ये IC4 का एक सिस्टम है जिसे होम मिनिस्ट्री द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य जो है जो साइबर फ्रॉड में विक्टिम की जो राशि होल्ड होती है उसको वापस दिलाने की एक प्रक्रिया है। ये अप्रैल 2026 से फंक्शनल है और इसके माध्यम से जो साइबर फ्रॉड की राशि है वो पीड़ित के खातों में वापस दिलाई जा रही है। देखिए, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है। जब भी आपके संग साइबर फ्रॉड होता है तो आपको 1930 पर कॉल करके एक कंप्लेंट नंबर या एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट करना होता है। सबसे पहले अगर कोई साइबर फ्रॉड होता है तो 16 डिजिट का एक नंबर आपको अलॉट होता है। उस नंबर से आपकी कंप्लेंट दर्ज हो जाती है। आपकी कंप्लेंट के आधार पर आपके पैसे को ट्रैक किया जाता है और वो जिन जिन बैंक अकाउंटों में जाता है उन बैंक अकाउंटों को होल्ड या फ्रीज कर दिया जाता है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया चालू होती है। 30 दिन के अंदर बैंक ये बात सुनिश्चित करता है कि जो पैसा होल्ड हुआ है उसमें आपका वैध पैसा है तथा कितना पैसा आपका है, और इस प्रक्रिया के बाद बैंक ये निर्धारित करता है कि कितनी रकम आपके खाते में वापस भेजी जानी चाहिए। इसके बाद पुलिस अधिकारी बैंक से इस बात का वेरिफिकेशन करता है तथा आपके सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर उनको इस MRM पोर्टल पर अपलोड करता है, और इस प्रक्रिया के बाद आपका जो पैसा होल्ड है वो आपके अकाउंट में वापस आता है। यहाँ एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, अगर साइबर फ्रॉड 50,000 रुपये से कम का है तो उसमें आपको पुलिस रिपोर्ट या कहना चाहिए FIR की आवश्यकता नहीं है। बिना FIR के भी इस प्रक्रिया के माध्यम से आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ सकता है। परंतु यदि आपका जो साइबर फ्रॉड है 50,000 रुपये से अधिक है और एक खाता में 50,000 से अधिक की राशि होल्ड हुई है, ऐसे मामलों में आपको FIR की कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको एक शॉर्ट सी प्रक्रिया में ऐसे समझ लेते हैं कि साइबर फ्रॉड होने के बाद आपको तत्काल 1930 पर कंप्लेंट करना है। इस कंप्लेंट के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। उस नंबर के आधार पर संबंधित बैंक जिस जिस खाते में वो अमाउंट गया है उनको फ्रीज़ करेगी। उस फ्रीज की प्रोसेस के बाद आपका MRM का प्रोसेस चालू होगा। MRM के प्रोसेस के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपको दस्तावेज सबमिट करने हैं और आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से यदि आपके संग साइबर फ्रॉड होता है तो इस प्रक्रिया के माध्यम से आपका साइबर फ्रॉड में गया पैसा जो अकाउंट में फ्रीज हो चुका है वो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।